नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में फिर से एक बार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग जानते हैं और देख भी रहे हैं कि भगवा के नाम पर बहुत सारे साधु संत हैं जो पब्लिक को लूट रहे हैं। हम जो है किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहे, ना ही ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी साधु संत हैं जो सिर्फ भगवा चोला पहन करके लोगों को ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये उनके लिए है जो इस प्रकार से जो है अपराध करते हैं, लोगों को मूर्ख बना करके, भगवा वस्त्र पहन करके। तो दोस्तों, कहानी के माध्यम से आपको सुनाएंगे। दोस्तों, एक शहर होता है जहाँ पर चोरी की वारदात बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। पुलिस जो थी सभी चोरों को पकड़ करके एक एक करके जेल में डाल रही थी। उसमें से एक चोर ऐसा था जो जैसे तैसे बच गया। दोस्तों, उस चोर के पास जो है एक क्वालिटी थी कि वो जो है अपनी बातों से किसी को भी बहला फुसला सकता था, किसी को भी वो मोटिवेट कर सकता था। मतलब उस चोर का इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन था, यदि कोई भी व्यक्ति उसके सामने जाए और वो उस व्यक्ति से अपनी बात कहे चोर, तो सामने वाला व्यक्ति उसको जो है सही मानता था। तो उसने दिमाग लगाया कि यार सारे चोर पकड़े जा रहे हैं, अब हमारा भी नंबर आ जाएगा, अब हम बचने के लिए क्या उपाय करें। तो उस चोर ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना हम भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि चोर को तो पुलिस तो मारेगी, लेकिन भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पुलिस नहीं मारती है। उसने दिमाग लगाया, उसने वही काम किया। उसने क्या किया, भगवा वस्त्र खरीदा, सिलवाया, बनवाया और पहन लिया। पहन करके वो जो है उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली जंगल में और वहाँ रहने लगा। और उसकी क्वालिटी थी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, तो धीरे धीरे उसके पास लोग भी जुड़ने लगे। उसने अपने शिष्य भी बना लिए और सभी से जो है मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके, भगवान की बातें करके सभी को जो है बहला फुसला रहा था। एक दिन क्या हुआ, चोरी घटना तो बढ़ ही रही थी। एक सेठ के यहाँ अथाह धन संपत्ति थी, सोना चांदी काफ़ी सारा था। तो उसने दिमाग लगाया, यार क्या किया जाए इस सोने का, चोरी तो बढ़ ही रही है। तो वो चोर जो है, क्योंकि वो जो चोर था बहुत फेमस हो चुका था अपने इलाके में कि बहुत बढ़िया साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। उसने जो है अपना वर्चस्व बना लिया था इस इलाके में। तो वो जो व्यापारी था, सेठ था, वो गया उस चोर के आश्रम में, जा कर के कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, अपनी पूरी बात बताई महाराज को और उनको प्रणाम किया। उनसे बात कही कि भगवान महाराज, हमारे पास इतना सोना है, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ हम रख दें, क्योंकि आप साधु हैं, आप लोगों को मोह माया होती नहीं। तो चोर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अब चोर की एकदम बन गई, चोर का एकदम जीवन एकदम स्वर्ग हो गया। अब चोर बस सोचने लगा कैसे भी करके जो है हमको सोना चांदी मिल जाए इस सेठ के माध्यम से। फिर क्या किया, सेठ घर गया, वहाँ से लेकर के आया पोटली सोने की। अब चोर के सामने जब बैठा सेठ, तो चोर की निगाह सिर्फ उसकी पोटली पर। सेठ जो ही बातें कर रहा था चोर से, चोर सबको जो है ऊपर से निकाल दे रहा था, उसकी निगाह पोटली पे थी। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे यहाँ रख दीजिए सोना चांदी, आपका सोना हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगा। अब सेठ ने वही किया। सेठ को उस चोर पे, उस साधु पे भरोसा था, क्योंकि उसने भगवा वस्त्र पहन रखा था। अब उस साधु ने उस सेठ ने वहीं आश्रम के पास एक पेड़ लगा हुआ था, उसे पेड़ के पास एक गड्ढा खोद के वहां पे पोटली अपनी दबा दी। साधु वहां से अपने आश्रम में प्रवेश कर गया और सेठ वहां से भी निकल लिया। अब सेठ एकदम सुकून से एकदम बिंदास सो रहा है, क्योंकि उसकी जो समस्या थी उसका समाधान तो आश्रम में हो गया। वहां ना चोर पहुंचेंगे ना कोई। अब इधर चोर रूपी, साधु रूपी चोर था, अब उसको नींद ही नहीं आ रही। अब वो सोच रहा कैसे भी करके, यार अब ये सोना हम निकालें यहाँ से, हमारी जो ज़िंदगी थी बढ़िया वाली, जो हम साधु को वस्त्र पहन करके गुजार रहे हैं एकदम बेकार ज़िंदगी, तो वो हमें ज़िंदगी भी हमारी अच्छी मिल जाएगी और हमको चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारा पैसा भी हमारे पास हो जाएगा और हम निकल लेते हैं यहाँ से हैं। अब ये सोच रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर हम अभी सोना इसका जो है गड़ा हुआ निकाल करके भाग जाते हैं, तो ये समझेगा कि साधु महात्मा चोर थे, हमारा सोना लेकर के चले गए हैं। तो उसने तरकीब निकाली, दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा, क्यों ना हम सेठ को बता दें चल करके कि हम अब जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पर, वहाँ भी लोगों को ज्ञान देना है, उपदेश देना है,
क्योंकि साधु एक जगह तो नहीं रहता है। तो उसने वही किया, उस चोर ने, उस साधु ने सेठ के घर गया और वहाँ सेठ जी बैठे हुए थे, एक व्यापारी से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने देखा कि साधु महात्मा हमारे घर पधार रहे हैं, साधु महात्मा का सेठ जी ने स्वागत अभिनंदन किया और तरह तरह के पकवान बना दिए, क्योंकि उस सेठ को साधु पर बहुत भरोसा था, बहुत आस्था उसकी थी साधु से। अब क्या था, व्यापारी जो बगल में बैठा हुआ था सेठ के घर में, वो सब देख रहा था, सब समझ रहा था। फिर जो है साधु ने कहा कि सेठ जी अब हमको यहाँ से निकलना है, अब हम कहीं दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, और यही सब कह के उसने कहा अब हम निकल रहे हैं। तो सेठ ने बहुत मना किया कि साधु महात्मा भगवान आप प्लीज़ मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप यहाँ आए तो हमको अच्छा लगता है, ये वो सब उसने बताया। साधु ने कहा नहीं नहीं अब हमको जाना ही होगा। फिर क्या है, साधु वहाँ से निकल लेता, उसके घर से है। जब निकलता घर से है तो घर के बाहर आने के बाद में देखता है कोई दाएं बाएं है तो नहीं। जब देखता कोई नहीं है तो एक लकड़ी होती है, एक पाती नहीं होती है गांव में, इसे बोलते पाती, वो कपड़ों में फंस जाया करती है। वो पाती का जो है टुकड़ा उसने उठा लिया, उठाकर थोड़ा आगे गया, अब कुछ देर बाद फिर वापस आ गया। अब देखिए उस चोर की क्वालिटी कितनी खतरनाक थी, लोगों को आकर्षित करने की। अब क्या हुआ, जब उसने जो है उस खर को उठा करके निकला और फिर वापस आ गया सेठ जी घर पे। सेठ जी देखा कि अरे फिर साधु जी आ रहे हैं, फिर पूछा अरे आप वापस फिर से आ गए? तो साधु ने कहा मेरे साथ आपके घर का ये खर छोटा सा था, चला आया है, मुझे किसी दूसरे की संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं साधु महात्मा हूँ, मैं किसी की भी चीज़ नहीं ले सकता हूँ, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तो ये अनजाने में मेरे पैरों में फंस के चला आ रहा था, हमने कहा ये आपको वापस कर दें। अब जो व्यापारी था वहाँ पर, वो उसने ये बात सुनी, चुपचाप बैठा रहा। फिर जो है साधु ने कहा अच्छा हम निकल रहे हैं। साधु फिर से वहाँ से निकल लिया। अब व्यापारी ने सेठ से पूछा ये कौन था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आप इसका स्वागत अभिनंदन ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बहुत महान व्यक्ति हो? तो सेठ ने कहा ये साधु महात्मा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इनके यहाँ हमारा सोना चांदी जो है गड़ा हुआ है इनके आश्रम में। तो उस व्यापारी ने कहा, जो दूसरा व्यापारी था सेठ जी घर पे, कहा ये कोई साधु महात्मा नहीं, ये बहुत बड़ा ढोंगी है। उसने कहा ये आप कैसे कर सकते हैं? तो उस व्यापारी ने कहा कोई भी साधु महात्मा अपनी तारीफ बार बार नहीं करेगा। ये देखिए बार बार अपनी तारीफ कर रहा, पहले बोला कि हम जो है जा रहे हैं, हमारा कोई अधिकार है, हम लोगों को ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, ये भी एक तारीफ हुई। बाद में फिर इसने ये आया और फिर इसने कहा कि मुझे दूसरों की चीज़ों पे कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं आपको एक खर लौटाने आया हूँ, ये जरूर फ्रॉड है, या आपका सोना लेके जरूर भाग जाएगा या भाग रहा है। उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यापारी ने कहा ये सब बात करने का समय अभी नहीं है, ये साधु महात्मा निकल गया, अब एक काम करो तुम इसके आश्रम चलो, देखो क्या वहाँ पर सोना है तुम्हारा, सोने की पोटली वहाँ पे गड़ी हुई है क्या? दोनों लोग चल दिए, व्यापारी और सेठ दोनों चले आश्रम की तरफ। आश्रम पहुंचे, वहाँ पर देखा कि पोटली गायब है। अब बेचारा सेठ रोने लगा, माथा पीट के, सर पीट के, बोला हाय हम तो बर्बाद हो गए। व्यापारी ने कहा सुनो अभी रोने का समय नहीं है, अभी सेठ अभी साधु जो है बहुत दूर नहीं गया होगा। तो उसने जो है पुलिस बुलाई और पुलिस के साथ में उस साधु की तलाश करने के लिए निकल गया। साधु मिल गया, पोटली पकड़ी गई और साधु को जेल के अंदर डाल दिया गया। पुलिस ने कहा ये बहुत बड़ा चोर है, नामी बदमाश था, ये जो है साधु की भेष में रह रहा था कि इसे कोई पकड़ ना पाए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हर कोई भगवा पहनने वाला संत नहीं होता है, और भगवा रंग भगवान की पहचान नहीं है। भगवा रंग एक धर्म की पहचान है। जरूरी नहीं कि यदि कोई भगवा वस्त्र पहने हैं, भगवा झंडा लेकर के जा रहा है, भगवामय है, तो वो बहुत महान व्यक्ति, वो चोर भी हो सकता है। तो दोस्तों फिर से हम कहेंगे इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको जागरूक करने का, कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में आप लोग देखते ही हैं कि भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने किसी को लूटा, कहीं बलात्कार किया तो कहीं कुछ। तो ये घटनाएं अक्सर आती रहती हैं, लेकिन हर कोई ऐसा इतना बुरा नहीं होता है। हर इंसान
चोर नहीं होता है। दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।